आइए बात करेंगे यहाँ दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसी शख्सियतों से जिनसे बातें होंगी दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। एक ऐसे गुरु जो हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र है, आराधना का केंद्र है, किसी के पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है, तो किसी के प्रेरणा स्रोत है। नमस्कार, मैं हूं सुमेधा। एमपी न्यूज़ के इस खास शो शख्सियत दिल से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो धर्म और आध्यात्म की पताका फहरा रहे हैं, परम पूज्य अण्णा महाराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। श्री दत्त मावली सद्गुरु संस्थान के संस्थापक श्री अण्णा महाराज जी धर्म और आध्यात्म के मार्ग पर चलने के साथ साथ गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां भी बहुत बखूबी निभा रहे हैं। आपने अब तक इनका एक रूप देखा है, आज हम आपको इनके व्यक्तिगत पहलू से रूबरू करवाना चाहेंगे। सबसे पहले अण्णा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि धर्म और आध्यात्म, इसमें आप क्या अंतर मानते हैं? धर्म आणि अध्यात्म, धर्म एक परंपरागत आपल्याला संस्काराने भेटतो और वो संस्कारगत हर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने को मिलता है। और अध्यात्म जब अंदर से प्रेरणा जागती है तो वो अध्यात्म के विषय में उसको अपन ले सकते हैं। यह डिफरेंस है दोनों के अंदर। आपके अंदर कब ऐसी आपको अनुभूति महसूस हुई कि आपको धर्म और आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहिए? हमारे परिवार में शुरू से धर्म और अध्यात्म का निवास रहा है। हमारे जो पिताजी थे वो हनुमान जी के असीम भक्त थे। हमारी माँ थी, वो तुलजा भवानी की भक्त थी और उसका जन्म शेगांव में था। और श्रावण वद्ध अपना ऋषि पंचमी को निर्माण हुआ उसका, और जन्म उसका दिवाली पे था। वह पिताजी थे, वो श्रावण वद्ध पंचमी के दिन उनका जन्म हुआ था, टेमे स्वामी महाराज का, और उनका निर्माण जो हुआ वो दिवाली के दिन हुआ। जी, मतलब आपके घर में आपको बचपन से ही धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल मिला। जी, तो लेकिन आपने शिक्षा अपनी मैथ्स में पूरी की थी, बीएससी आपने किया, तो एक आम व्यक्ति की सोच ये होती है कि हम कहीं एक अच्छी नौकरी करें। तो क्या आपके मन में भी कभी ऐसा था कि मैं भी कहीं एक नौकरी करूं और अपना घर परिवार संभालूं? हमारे पिताजी जो थे वो पोस्टमास्टर थे और उनका अलग अलग जगह ट्रांसफ़र होता रहता था, इसलिए शिक्षा भी अलग अलग जगह हुई हमारी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में हर 3 साल में ट्रांसफ़र की वो है, तो अलग अलग जगह हमारी शिक्षा हुई। मैंने बीएससी गुजराती इंदौर से किया मैथ्स के अंदर, उसके बाद एमएससी में होलकर कॉलेज में प्रवेश किया, पर किसी कारणवश एमएससी पूरा न हो सका। और बीएससी के साथ में मैंने उस समय सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की परीक्षा दी थी और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, पर किसी कारण से मैं वो ज्वाइन नहीं कर सका। और उसके बाद मैंने बैंक की एग्ज़ाम दी, उसके अंदर पास भी हुआ, पर वो भी किसी कारण से ज्वाइन न कर सका। चूँकि अब समझ में आता है कि अपना मार्ग अलग था उससे हटके, इसलिए ये सब चीज़ जीवन में घटते चले गया और धीरे 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 करके हम इस मार्ग पे आ गए। जी, तो क्या कभी आपने भी कहीं पर नौकरी ज्वाइन करने की कोशिश की थी उस समय? मैंने की। उसके बाद मैंने 3 साल का जो एक कोर्स होता है केमिस्ट का, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर 3 साल तक मैंने वो काम किया। उसके बाद मैंने फूड एंड ड्रग कंट्रोल से मैंने मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट का मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, और उसके अंदर मैंने अलग अलग जगह कंपनियों में सर्विस की, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में। उसके बाद एक कंपनी में डायरेक्टर रहा, बेसिक ड्रग यूनिट थी वो, उसके अंदर डायरेक्टर रहा मैं, करीब 92-93 तक वो काम किया मैंने। जी, शायद अण्णा महाराज को आज समाज में सुधार के लिए और युवा पीढ़ी में नैतिक मूल्यों को जागृत रखने के लिए हमारे बीच में आना था, इसीलिए उन्होंने इतनी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ठुकराया और आज वे हमारे सामने एक संत और आध्यात्मिक गुरु के रूप में बैठे हैं। तो किस दिन आपको ये अनुभूति हुई और आप एक आम व्यक्ति से संत बन गए? हमारे यहाँ जो गुरुवार की परंपरा थी वो मेरे को याद नहीं, फादर के पहले से हमारे यहाँ गुरुवार की परंपरा
दत्त महाराज की उपासना शुरुआत से चली आ रही है। मैंने बीएससी करने के बाद जब नौकरी में गया तो वो घर में अध्यात्म का वातावरण होने से हम धीरे धीरे उस मार्ग की ओर जा रहे थे। मंगलवार के भजन, गुरुवार के भजन और कीर्तन चलता था हमारे परिवार के अंदर। 85 के बाद एकदम परिवर्तन का दौर चालू हुआ। मेरा 82 में मैरिज लाइफ चालू हुई। वाइफ ग्वालियर से है, निम्बाड़कर परिवार से है वो, और उसका साथ ऐसा रहा कि 85 से धीरे धीरे इस ओर अग्रसर हुआ। और 87 में पहली अनुभूति हुई मेरे को कि अब यह मार्ग मेरे को किस ओर ले जाएगा। जी, वो आपकी वो क्या अनुभूति थी, वो आपके भक्त और हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि कौन सा वो दिन था, आपको क्या ऐसा महसूस हुआ, ऐसे आपके जो गुरु है उन्होंने आपको ऐसा कौन सा मार्ग दिखाया कि अब आपको सिर्फ आध्यात्म और धर्म की रक्षा के लिए इसी पथ पर आगे बढ़ना है। मैं और थोड़ा खुल के बोलना चाहूँ, ये चीज़ें बताने की नहीं है, पर चूँकि प्रश्न आया है तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को रात में स्वप्न दृष्टांत होते थे और उसके अंदर मैं रात में ही दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा रात में ही उसका जप चलता था और पूर्ण पसीने से नहा जाता था मैं और उठ के बैठता था। ब्रदर साथ में रहता था, वो कई बार मेरे को उठाता था कि क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, और पूरा पसीना में नहाता था उसमें। और ऐसा लगता था कि कुछ तो भी ऐसा अलग सा फीलिंग्स महसूस होती थी शरीर के अंदर कि नहीं कुछ तो भी फीलिंग। और जो व्यक्ति कोई सामने आता था तो सामने आते से उसको ऐसा लगता था कि इसको कुछ तो भी गड़बड़ है, इसको ये मेरे को बोलना चाहिए कि तू गलत दिशा में जा रहा है, रुक जाए यहाँ पे। और धीरे धीरे ये अनुभूति बढ़ती चली गई। और 87 नवरात्र का समय था, नवरात्र के अष्टमी को 87 की बात है, उस समय ये पूर्ण अनुभूति हुई कि नहीं मेरा मार्ग इस दिशा की ओर जा रहा है। जी जी। और तब से हमारे हज़ारों भक्तों को, हज़ारों लोगों को अण्णा महाराज का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और अब मैं थोड़ा सा अण्णा के निजी जीवन की तरफ बढ़ना चाहूँगी कि गृहस्थ आश्रम में आप रहकर ये धर्म के मार्ग पर बहुत बखूबी चल रहे हैं, तो दोनों में समन्वय बिठा पाना आपको उसमें कुछ चुनौतीपूर्ण लगता है या बेहद आप आसानी से ये कर लेते हैं? दूसरी दृष्टि से विचार करें तो है तो चुनौतीपूर्ण, पर मैंने अपने जीवन में इसको बहुत अच्छी तरह से और साधारण से इसको लिया। जी, अण्णा के 2 बच्चे हैं, एक पुत्र है एक पुत्री है, और यहाँ पर अपने भाई का परिवार भी इनके साथ रहता है और संयुक्त परिवार में ये रहकर अपना धर्म का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो इनका उसमें अनुभव जानना यहाँ बहुत ज़रूरी होगा कि संयुक्त परिवार पर आप काफ़ी जोर देते हैं, तो कैसा आपका दिनचर्या आपकी कैसी रहती है और परिवार के साथ आपका कैसा समन्वय बॉन्डिंग है? संयुक्त परिवार के पीछे एक कहानी है, मैं उसको सुनाना चाहूँगा, वो हर कोई उसको सुने और ग्रह करे। जी। कि हमारी मदर को 7 अटैक आए थे टोटल। जी। और 7वें अटैक में 76 के अंदर 29 अगस्त 76 को ऋषि पंचमी की उद्देश्य का निर्माण हुआ। और जाते समय उसने सिर्फ एक ही वाक्य बोला था, दोनों भाई हमारा का हाथ में रख के, कि बेटा जीवन में कुछ भी हो जाए, भले आधी रोटी खाना पर एक का साथ मत छोड़ना। जी जी। तो यह जो वाक्य होता है, माँ बाप का ये आशीर्वाद के रूप में आप इसको ग्रहण करो तो जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। और संयुक्त परिवार की पहली परिभाषा यही है कि आपस में सामंजस्य बिठाओ, एक विचारों को आप आदर करो, आपका संयुक्त परिवार कभी भी नहीं टूटेगा। जी, हर किसी को इनसे ये प्रेरणा लेना चाहिए कि इतने सारी जिम्मेदारियों के होते हुए भी एक संयुक्त परिवार का इस दौर में निर्वाह कर रहे हैं। अब मैं अण्णा महाराज से ये जानना चाहूँगी कि आप एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, दादा नाना के रूप में भी आपकी कई सारी भूमिकाएं हैं, तो कैसे इन सब में आप समन्वय बिठाते हो कि आप यहाँ जब गादी पर होते हैं तो आप अण्णा महाराज होते हैं और जब घर में रहते हैं तो आपका क्या रूप रहता है? मैं जब गादी पर रहता हूँ तो पूर्णपणे गादी का ही होकर रहता हूँ, वहाँ पर कहीं भी सांसारिक स्वरूप नहीं आता है। जी। और जब घर में जाता हूँ तो पूरा घर सर का व्यवहार रहता है मेरे को आप देखोगे, कभी भी आके देख सकते हो कि घर में हूँ जी, तो मेरे को आप सहज रूप से पाओगे कि ये तो एक आम आदमी है, महाराज लगती ही नहीं कहीं से कहीं। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है
बच्चों ने, हम पहले जहाँ रहते थे, इसी यहाँ पर रहते थे, तो बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई पूर्ण करी और वो भी मेरे साथ में उसी स्वरूप में मेरा साथ देते थे। जो मेरी दिनचर्या थी उसमें वो पूरा मेरा साथ देते थे। संयुक्त परिवार में ब्रदर का भी एक लड़का है, वो आज अमेरिका में है, मेरा लड़का स्वीडन में है, बहू स्वीडन में है जी। पढ़ लिख के दोनों ने सुखपूर्वक अपना संसार कर रहे। यह जो हुआ, यह सब हमारे घर में जो भार्या है मेरी और जो ब्रदर की भार्या है, उनका सामंजस्य इतना अच्छा है जी। कि संयुक्त परिवार में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को आज तक संयुक्त परिवार में मानसिक त्रास कभी भी नहीं हुआ। जी जी। कभी आपके बच्चों को ऐसा नहीं लगा कि हमारे पिताजी बहुत समय मंदिर में देते हैं, पूजा पाठ में देते हैं? क्योंकि एक बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनका एक स्वाभाविक स्वभाव रहता है कि जिद करना और अपने पिता से कई सारी मांगे अपनी पूरी करवाना। तो क्या आपने भी ये पूरा दौर देखा है? देखा है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चों ने कभी भी मेरे को इस प्रकार से तकलीफ नहीं दी कि पापा हमारे लिए आप समय नहीं निकालते हो। उनका हमेशा ये रहता था कि पापा जो कर रहे अच्छा कर रहे और हमारे को भी उतना ही समय दे रहे। उनकी कभी भी मेरे प्रति कोई शिकायत नहीं रही। जी। और एक मतलब पिता और बच्चों के बीच में जो एक समन्वय सामंजस्य रहता है, जो एक बॉन्ड रहता है, वो आप पूरा बेहतर तरीके से उसको निभा पाए? हाँ, बिल्कुल निभा पाया मैं आज भी जी। और उस चीज़ को निर्वाह कर रहा हूँ मैं। दोनों बच्चों की शादी हो गई है, अपने अपने सुखी है संसार के अंदर। बेटी नेवासा के अंदर है जहाँ पे ज्ञानेश्वरी लिखी गई ज्ञानेश्वर महाराज ने, और मोहिनी राज का एकमात्र मंदिर जहाँ है वहाँ पर लड़की जगताप परिवार में दी हुई है। आपने विधवा शब्द, आपने इस शब्द को हटाने के लिए बहुत प्रयास किए थे और उसे कल्याणी नाम देने का आपने प्रस्ताव दिया था। तो ये आपका प्रयास पूरा हो पाया? हाँ, मैं कह सकता हूँ कि पूरा हो पाया। उसके पीछे सोच ऐसी थी कि कहीं भी कार्यक्रम में जाता था तो कल्याणी जो थी, कि पहले जिसको विधवा बोलते थे अपन, वो हमेशा मैं देखता था कि भीड़ में पीछे बैठी हुई है। सामने आने में उनको हेजिटेशन लगता था, दर्शन करने में उनको बड़ा वो लगता था। जो महिलाएं वो भी उनको उस दृष्टि से देखती थी। तो यह देख के मेरे मन में ही आता था कि नहीं, सामाजिक दृष्टि से अपने विचार करें तो इनका दोष थोड़ी है। जो ये आज जो भी इनके साथ में समय आया, ये इनका दोष नहीं है, ये भगवान का एक दिया हुआ स्वरूप है। क्यों ना इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ के और सबके साथ इनको बिठाया जाए। बस उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैंने प्रयास चालू किया और मेरे को हर्ष होता है, शासन को धन्यवाद देता हूँ कि 8 मार्च 2017 को शासन ने इसको मान्य करके उनको कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर अविधवा को कल्याणी बोला जाता है। जी जी। इसके उसका सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे साथ जितने दत्त भक्त है सबने संयुक्त रूप से प्रयत्न किया और आज अपन खुशी से बोल सकते हैं कि कम से कम मध्य प्रदेश में अब विधवा कल्याणी कहलाती है। जी जी। धर्म के साथ साथ आप सामाजिक जागरूकता के लिए भी कई प्रयास करते हैं। तो ऐसा कौन सा विषय है जो आपको लगता है कि अभी भी सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर इसमें कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है? एक दूसरा सबसे अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि अपन देखते हैं कि आज भी कम से कम विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं शासन से अनुरोध करूंगा जी कि कहीं भी अपन देखते हैं कुछ भी वितरण करना हो विद्यार्थियों को तो गरीब शब्द वापरा जाता है उसके अंदर। गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, गरीब विद्यार्थियों को गणवेश, गरीब विद्यार्थियों को जो भी वितरण होता है उस वो शब्द जो गरीब अपन विद्यार्थी के लगाते हैं वो बाल मन पे उसका क्या असर होता होगा वही जानता है जी। और जब 4 जन में बैठता है वो विद्यार्थी तो अपने आप को हीन महसूस करता है। तो मेरा आज इसके माध्यम से यही शासन से अनुरोध है कि उस गरीब शब्द को न वापरते हुए उसके जरूरतमंद विद्यार्थी बोला जाए, क्योंकि वस्तु की जरूरत हर एक को है, छोटा हो बड़ा हो, जरूरतमंद उसको जरूरत है। तो वो शब्द गरीब हटा के जरूरतमंद विद्यार्थी किया जाए उसके लिए। जी। तो क्या इसके लिए भी आप कुछ औपचारिक प्रयास कर रहे हैं? जी। और हर एक मंच से जब ये लिखा, पीछे जब देखता हूँ बोर्ड पे गरीब लिखा हो तो उस मंच पे भी बैठता भी नहीं और आह्वान करता हूँ कि ये शब्द मत बोलो, आप उनको जरूरतमंद विद्यार्थी बोलो, उनकी भावनाओं की कदर करो। जी। आपके साथ में हर कार्यक्रम में आपके जीवन संगिनी हमेशा साथ रहती है। यहाँ पर जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं, गुरु पूर्णिमा का हो या आपके संस्थान का संस्थापन दिवस हो, तो उसमें वो हमेशा साथ में रहती। तो उनका साथ कैसा बना रहा और आपको क्या लगता है कि आप आज यहाँ पर है तो उनका इसमें कितना सहयोग रहा? पूर्ण सहयोग है उसका। यदि उसका सहयोग नहीं रहता, परिवार का सहयोग नहीं रहता, तो आज अन्ना महाराज इस जगह इतनी हाइट पे नहीं रहते। इसलिए कहते हैं कि घर की महिलाएं
यदि सुखी है और उनके विचार संसार के साथ जुड़े हुए तो वो परिवार अवश्य सुखमय और आनंदमय रहता है। जी, लेकिन कभी आपके मन में ऐसा आता है कि एक आम व्यक्ति की तरह मुझे भी यहाँ इधर उधर जैसे हस्बैंड वाइफ कभी घूमने जाते हैं तो हमको भी जाना चाहिए, या कहीं सिनेमा देखने जाना चाहिए, कभी मन में ऐसा कोई ख्याल आता है? मेरी आखिरी फिल्म शक्ति थी जो शायद प्रेम सुख टाकी में लगी थी, उसके बाद से मैं आज टॉकीज में नहीं गया हूँ और मुश्किल से 2-4 बार ही टॉकीज में पिक्चर देखने गया हूँगा भार्या के साथ में। जी, घूमने जाने का तो प्रश्न ही जी। नहीं, मार्केटिंग आज तक नहीं गया मैं करने के लिए उनके जी, साथ। तो कभी उनकी कोई ऐसी आपसे शिकायत रही कि आप एक आम पति की तरह मेरे साथ नहीं रहते? नहीं, कोई शिकायत नहीं रही आज तक। जी, क्योंकि संयुक्त परिवार में होने से और ब्रदर की मिसेज भी साथ में होने से वो दोनों का सामंजस्य इतना अच्छा है कि वो सब चीज़ें अपने आप ही कर लेती थी। जी, क्या घर में कभी कोई ऐसी जिम्मेदारी है कि आप सिर्फ वो आपको ही पूरी करनी होती जो एक आम घर के पुरुष करते हैं? मेरा ध्यान घर में कम रहता है, मैं बताऊँ। जी, ज़्यादातर भाई भार्या और परिवार निपटा लेता है उन चीज़ों को। आप धर्म और आध्यात्म ये आपकी प्राथमिकता रहती है हमेशा से। जी, कभी ऐसे घर में जब आपके पास खाली समय हो तो कोई टीवी देखना या कोई ऐसी खास कोई सीरियल हो जो आप देखना पसंद करते हो? अभी के इसमें 2 सीरियल देखता हूँ, एक स्वामिनी और बाबा आंचे चांद। अच्छा, ये मराठी सीरियल? दोनों मराठी सीरियल देखता हूँ। जी, जब आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो या फिर कोई अपने धर्म अध्यात्म और जो कार्य करते हो नहीं करे, उस समय आप अपना समय कैसे बिताते हैं? मेरे को लगता है कि इतना समय मिल ही नहीं पाता, दिनचर्या ऐसी है कि उतना समय मिल ही नहीं पाता कि अपने आप में सोचने का विचार ही नहीं आता कि मैं अपने लिए कुछ सोचूं। जी, मेरा एक उद्देश्य रहा है जीवन के अंदर कि आपके दरवाजे पे वही व्यक्ति आएगा जो दुखी है जी, और इसके मन में कुछ तो भी ऐसा विचार आ रहा होगा कि नहीं, मेरे को जाके अदना से पूछना चाहिए, इसका हल मेरे को मिल सकता है, तो ही आपके दरवाजे पे। सुखी व्यक्ति आपके दरवाजे पे नहीं आएगा, बिल्कुल। दुखी व्यक्ति। और मेरा हमेशा रात के 11 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो मैं दरवाज़ा खोल के उससे बात करता हूँ। उसके पीछे सोच ये रहती है कि एक व्यक्ति रात के 11 बजे आया है, इतनी दूर से टैक्सी करके आया है, आज टैक्सी में उसको 200 रुपये लगे होंगे, यदि मैं उससे 2 मिनट मिल लूँगा तो उसके 200 रुपये प्लस उसका मिलना उसके जीवन के लिए सार्थक हो जाएगा। यह मेरी सोच रहती है। इसलिए मेरी दिनचर्या ऐसी है, मेरे को बोलते भी है कई लोग, भक्त लोग भी बोलते हैं कि अन्ना आप थोड़ा सा वो रखा करो, सहज हो जाते हो, कभी भी कोई समय बांध लो। मैंने कहा नहीं, मैं समय में नहीं बन सकता। जी, कोई आपके जीवन की ऐसी घटना कि आपने किसी को कोई बात कही हो किसी और उसको प्रेरणा मिली हो और उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया हो? रोज ये घटनाक्रम यहाँ पे होते रहता है, मैं आपको इतना बता सकता हूँ। जी, क्योंकि आज के परिवेश में अपन देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार तो ठीक है, पति पत्नी में भी 2 महीने भी शादी नहीं रुक पा रही है। जो भी वैचारिकता है, जो भी उनके मतभेद हो, तो उसके लिए मैं सतत प्रयत्न रहता हूँ कि वो परिवार न टूटे। और मैं अपने मन को बहुत इस समय सुकून महसूस करता हूँ जब वो संयुक्त यहाँ पर बैठकर आपस में बातचीत करके और जब साथ जाते तो वो आनंद की अनुभूति अलग है। जी, आप बुजुर्ग दंपतियों का इसके लिए सम्मान भी करते हैं हर साल? मैं कर चुका हूँ एक कार्यक्रम, जी, इसीलिए कि जिनके शादी के 50 साल पूरे हो गए ऐसे दंपतियों का मैंने 3-4 जगह जाके कार्यक्रम के सम्मान किया हुआ है। और ऐसे युवाओं से उनका सम्मान किया है जो न्यूली मैरिड थे, और उनके माध्यम से उनको ये सीख देने के प्रयत्न की कि देखो ये 50 साल जीवन के उन्होंने अपने भार्या के साथ निकाले। आज तो आपको भौतिक चीज़ें सब दिख रही है जी, और एकल होने से आपको सब पिताजी की ओर से सब चीज़ें मिल जाती है। और उस समय एक परिवार में 4-4 बच्चे रहते थे और एक खोली में संसार करते थे। उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को बना के रखा हुआ परिवार को, उनसे खूब सीख लेने की। पहले शारीरिक नन हुआ करते थे, वहाँ से पानी भर के लाना पूरे परिवार के लिए, एक आदमी कमाने वाला पूरा परिवार उस पर पलता था, फिर भी आनंदित था। आज सब कमा रहे, घर में बोरिंग है, फिर भी वह आनंद नहीं। सही बात है। कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि अभी और काम करने की ज़रूरत है इस क्षेत्र में, कुछ आपकी ऐसी इच्छा जो आपको लगता है कि ये मुझे अपनी इच्छा पूरी करना है? हर दिन के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। जी,
क्योंकि विद्यार्थी वर्ग एक तो सहन शक्ति नहीं है जी दूसरा डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसके लिए हर समाज को उनके लिए कार्य करने की ज़रूरत है। आप उसका एक कारण मेरे को समझ में आता है कि हर परिवार में एक बच्चा हो गया है, पहले 2 बच्चे का वो था, अब 1 हो गया है। और होता क्या है कि उस बच्चे का शब्द कुछ काम शब्द निकले उसके पहले उसके पास सब चीज़ें हाजिर हो रही है, तो उसको संसार क्या है और क्या चीज़ नीड चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये उसको सोचने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। और जब वो कार्य क्षेत्र में जाता है और वहाँ सब चीज़ें देखता है तो उसको बड़ा भावना वो होती है कि मेरे साथ तो ये घटनाक्रम हुआ ही नहीं, और उससे वो डिप्रेशन में जाना चालू होता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि घर के अंदर बच्चे को सब करो, उसकी मांग पूरी करो पर समय के साथ करो जी। उसको थोड़ा सा सहज उसको पैसा दिखाने का प्रयत्न मत करो कि मेरे पास सब है तू कर। जी, ये अण्णा महाराज ने बहुत अच्छी बात बोली है कि बच्चों को धैर्य सिखाना और वस्तुओं की वैल्यू सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें भविष्य में डिप्रेशन में न जाना पड़े। आज हमने देखा अण्णा महाराज की ज़िंदगी एक आम व्यक्ति से लेकर ये अण्णा महाराज तक का सफ़र इनका कैसा रहा, इन्हें किस दिन वो दिव्य अनुभूति हुई कि आज ये हज़ारों भक्तों की प्रेरणा का स्रोत बन गए। और आज हमें अण्णा महाराज से रूबरू होकर बहुत सारी बातें पता चली जो अब तक अनछुई थी, जिन्हें अभी तक हमने नहीं सुना था। मैं एक प्रश्न और जी बोलना चाहूँगा, आध्यात्मिक क्षेत्र का है जो आज के परिवेश में बहुत विचारणीय प्रश्न है पूरे देश के लिए। आप देखते हो विगत अपन 10-15 साल से देखते आ रहे जी कि उसको पंचांग से बोलो या आप किसी भी इससे जोड़ सकते हो कि हर त्यौहार 2 हो गया है। और साधारण मानस को ये बड़ा प्रश्न उठता है कि अपन दिवाली कब करें। जी, ये बहुत अहम बात अण्णा जी बता रहे हैं। तो इसे हर त्यौहार 2-2 आजकल मना रहे हैं, तो लोगों के मन में ये बड़ी भ्रांति रहती कि कब मनाया जाए। क्या हो रहा है कि हर त्यौहार 2-2 होते चले जा रहे हैं। तो मेरा शंकराचार्य जी से उस पीठ से अनुरोध है, उसके लिए मैं सतत प्रयास कर रहा हूँ, मिलता भी हूँ, बड़े बड़े आध्यात्मिक संतों से इस प्रश्न को रखता भी हूँ, उनके विचार भी लेता हूँ, पर अभी तक वो फलीभूत न हो पा रहा है जी। उसके पीछे मेरी सोच ऐसी है कि यदि 4 पीठ शंकराचार्य ने स्थापित किए थे, आज तक अपन देख रहे हैं कि चारों पीठ के शंकराचार्य एक मंच पर मेरे देखते हुए कभी नहीं आए जी। तो वो चारों पीठ के शंकराचार्य साल में एक बार तो भी संयुक्त रूप से बैठ के इस और मंथन करे और अपना एक संयुक्त पंचांग निकाले और वो पूरे भारत के अंदर मान्य होगा। उसके अंदर हर त्योहारों की गणना तारीख तिथि दे दे तो जिससे यह विसंगति जो है यह दूर होगी। जी बिल्कुल, हम ईश्वर से कामना करेंगे कि अण्णा महाराज की जो प्रयास है और जो इच्छा है वो ज़रूर जल्द से जल्द पूरी हो ताकि आम लोगों की परेशानी भी इससे दूर होगी। आज हमें अण्णा महाराज से मिलके बहुत सी नई बातें पता चली। अगले दौर में किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए MP न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सद्गुरुनाथ महाराज।